लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस के खिलाफ कोलकाता में विधानसभा के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। जम्मू में माता वैष्णो देवी भवन मार्ग पर लैंडस्लाइड, पंछी हेलीपैड के पास लैंडस्लाइड वाली जगह राहत और बचाव का काम जारी, फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा, जातीय जनगणना को चुनावी प्रचार का हथियार न बनाया जाए, सरकार लोगों के कल्याण के लिए डेटा जुटा सकती है। कांग्रेस का बयान, सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करके कहा, बीजेपी और आरएसएस जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, कहा आरोप के आधार पर बुलडोजर एक्शन कानून के खिलाफ निर्देश जारी करने की बात कही। 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। घर पर 5 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आप विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार किया। अमानतुल्लाह ने खुद को बेकसूर बताया। वक्फ बोर्ड में सरकारी नियमों को ताक पर रखकर नियुक्ति करने का आरोप। अमानतुल्लाह खान पर ईडी एक्शन को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, जांच एजेंसियों का केंद्र सरकार खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है। बीजेपी का जवाब, आप में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की जमात। 23 महीने से जेल में बंद दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। कोर्ट ने कहा, जेल अपवाद है, जमानत नियम। इससे पहले सिसोदिया और के कविता को भी मिल चुकी है जमानत। लखनऊ में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ा प्रदर्शन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के आरक्षण वाले आदेश को लागू करने की मांग की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की सीईसी की बैठक में एक सीट को छोड़कर सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय। तीसरे चरण में 18 उम्मीदवारों पर लगी मोहर। कांग्रेस ने सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच पर उठाए नए सवाल, कहा सेबी की चेयरमैन रहते हुए आईसीआईसीआई बैंक और दूसरे बैंकों से क्यों ले रही थी तनख्वाह? क्या पीएम को इसकी जानकारी थी? सेबी चीफ को कौन बचा रहा है? महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा, बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। नेहरू पर फडणवीस के बयान पर कहा, उन्हें अभी और इतिहास पढ़ने की जरूरत है। पीएम मोदी आज देश भर में बीजेपी सदस्यता अभियान शुरू करेंगे। मिस्ड कॉल, नमो ऐप, वेबसाइट और क्यूआर कोड स्कैन करके लोग बन सकते हैं सदस्य। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के 2 विधायक देवेंद्र बबली और सुनील सांगवान के साथ संजय कबलाना बीजेपी में हुए शामिल। दोनों विधायक हरियाणा चुनाव में चाहते हैं टिकट। शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। कमेटी को बॉर्डर पर जाकर किसानों से बात करने के लिए निर्देश दिया। वेब सीरीज IC-814 विवाद को लेकर नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तलब किया। कांधार विमान हाईजैक पर बनी है वेब सीरीज। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर का वेब सीरीज IC-814 को लेकर नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को समन पर बयान, कहा फिल्म में आतंकियों के हिंदू नाम रखने की होनी चाहिए जांच। जम्मू में सुंजवा मिलिट्री बेस पर फायरिंग, बेस के बाहर से आतंकियों की फायरिंग में एक जवान जख्मी। सुंजवा बेस के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का चुनाव की तारीख बदलने पर बयान, कहा लोग तब भी वोट करेंगे, लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करना है। मौजूदा सरकार से लोग परेशान हैं। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने बीती रात फिर किया हमला। हमले में एक 3 साल की बच्ची की मौत, 2 महिला घायल। 2 दिन में लगातार 2 हमले से गांव वालों में खौफ। अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज नाबालिग रेप केस में आरोपी नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल पीड़ित से हुआ मैच। डीएनए रिपोर्ट यूपी पुलिस के पास आई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जेसीबी पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया जायजा। विजयवाड़ा में प्रभावित लोगों का जाना हाल, अधिकारियों को राहत पहुंचाने में तेजी लाने के दिए निर्देश। भारी बारिश से वारंगल और विजयवाड़ा रेल ट्रैक बहा, 150 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। नेशनल हाईवे पर फंसे लोग, रेल ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। कल तक आवाजाही शुरू होने की उम्मीद है। तेलंगाना के खम्मम में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से फ्लेयर डैम ओवरफ्लो, सैलाब आने से भारी नुकसान की खबर। सड़कें हुई क्षतिग्रस्त, आवाजाही भी प्रभावित।
जयपुर के नोरोरियन इलाके में नूर का बांध टूट गया। बांध टूटने के बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया है। कब्रिस्तान को भारी नुकसान हो गया है।